हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है मेरे चैनल साइको ट्रिप में। मैं हूं विकास और आई होप कि मेरा पहले वाला वीडियो एआई के ऊपर जो मैंने बनाया था वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप उसको लाइक और कमेंट और उसको ज़रूर शेयर करिएगा, आगे किसी के लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी हो सकती है। तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है और ये टॉपिक है डोपामाइन। दोस्तों, डोपामाइन आपने सुना होगा और काफ़ी बार आपने सुना होगा। डोपामाइन हमारे दिमाग में एक टाइप का हार्मोन है। जो हमारे हार्मोन दिमाग में होता है वो रिलीज़ होता है खुशी से। मतलब इंसान जब उत्साह में होता है, हम जब इस उत्साह में होते हैं, हम ज़्यादा खुश होते हैं, तो ये डोपामाइन जो हार्मोन है ये हमारे दिमाग से, मतलब हमारे मस्तिष्क से रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये डोपामाइन क्या करता है ना, ये हमारे मस्तिष्क का एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हमारे दिमाग में हमारे बहुत सारे काम को नियंत्रित करता है, मतलब वो कंट्रोल करता है। तो काम कौन कौन सा है? एक तो हमारा ध्यान, अटेंशन, और एक तो हमारा मूड। हमारा मूड है, मूड जो होता है ये काम करना में, वो काम करने में, हमारा मूड, मेमोरी, अटेंशन और एक हमारा मोटिवेशन, ये चार चीज़ को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जैसा आपके सामने दिख रहा है ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है हमारे दिमाग का। तो आगे चलते हैं। तो डोपामाइन सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चों में ही रिलीज़ होता है, ये बच्चों में भी रिलीज़ होता है और बड़ों में भी रिलीज़ होता है। और ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, हमारे मेंटल हेल्थ का भी मेंटेन बहुत अच्छी तरह करता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये बच्चों में भी काफ़ी अच्छे से रिलीज़ होता है और बड़ों में भी रिलीज़ होता है। तो जो बच्चों में रिलीज़ होता है ना, ये उनका मेमोरी पावर बढ़ाता है। बच्चों में अगर ये हार्मोन रिलीज़ होगा तो उनका मेमोरी पावर बढ़ाएगा और उनकी लर्निंग स्किल को बहुत अच्छी तरह सुधारेगा, एक एडवांस लेवल देगा अगर ये हार्मोन अच्छी तरह से रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज का जनरेशन ना, एक बच्चों के एक छोटे से एक व्यवहार की वजह से अटक रहा है, बिहेवियर की वजह से ना बहुत परेशान है। वो कैसा है कि बच्चा अगर एक काम में मन लगा लेता है ना तो दूसरे काम में मन नहीं लगता उसका। वो क्यों है? वो इसी की वजह से, इसी डोपामाइन की वजह से ही बच्चे का मन नहीं लग रहा। वो कैसे कि अगर आपका बच्चा अगर मोबाइल लेकर बैठा है, मोबाइल लेकर काम कर रहा है और मोबाइल लेकर वो कंटिन्यू रील्स देखे जा रहा है, वीडियो देखे जा रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, वहाँ पर उसको बहुत मज़ा आ रहा है कि वीडियो देखने मिल रहा है, रील्स देखने मिल रहा है, तो उसके दिमाग में कंटिन्यू वो हार्मोन जो है डोपामाइन वो रिलीज़ होते जा रहा है। जितना उतना उसको चाहिए उससे ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, उसको उत्साह आ रहा है। अब वो जो बच्चा है वो कंटिन्यू उस वीडियो को देखे जा रहा है, मोबाइल को देखे जा रहा है। अब अचानक उसने उस काम को रोक दिया, नहीं कर रहा है। नहीं करने के बाद जब वो दूसरा काम करने जाएगा या आप उसको कोई दूसरा काम करने बोलेंगे तो डेफिनेटली वो काम या तो अधूरा छोड़ देगा या फिर उसको नहीं करेगा। उसका रीज़न एक ही है कि उसका जो जितना डोपामाइन से उत्साह से उसका डोपामाइन जितना निकला था ना, वो एक ही जगह पर ख़त्म हो गया या फिर कम हो गया। दूसरे काम में उसका उत्साह रहेगा ही नहीं। ये आज के जनरेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये ऐसा हो तो आप खुद भी एक बार फील करके देखिएगा काम दे के बच्चे को। ठीक है, अभी बच्चों में अगर ये डोपामाइन रिलीज़ नहीं होता है, पहली बात ये, अगर ये बच्चों में डोपामाइन रिलीज़ नहीं होता है तो बच्चों में ADHD एक मानसिक रोग है, होने की संभावना हो जाती है। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बच्चों में हो जाता है। जहाँ बच्चों का ध्यान नहीं लगता, मन भटकने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, ये हार्मोन रिलीज़ ना होने की वजह से उनके दिमाग पे ही असर पड़ता है। और जैसा कि एक और चीज़ बताई मैंने कि बड़ों पर भी इफ़ेक्ट करता है। ये बड़ों पे इफ़ेक्ट करता है, उनके मूड पे, उनके मोटिवेशन पे। अगर बड़ों में भी ये चीज़ रिलीज़ नहीं होती है या फिर ये चीज़ रिलीज़ होती है, डोपामाइन अच्छे से रिलीज़ हो रहा है, तो इंसान उत्साह भरा रहेगा, उसको हर काम में मन लगेगा और हमेशा मोटिवेटेड रहेगा और उसका मन हर काम में लगेगा। ठीक है, और अगर ये नहीं होता है, ये बड़ों में भी अगर ये रिलीज़ होता है डोपामाइन बड़ों में, ये अगर डोपामाइन नहीं रिलीज़ होता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है उनको कि उनका वो दिमाग है ना डिप्रेशन में चला जाएगा, वो पूरे डिप्रेशन में चले जाएंगे। और दूसरा क्या बताया इसमें, डिप्रेशन में चले जाएंगे। और पार्किंसन डिसीज़, ये जो लिखा है अब पार्किंसन डिसीज़, ये बीमारी या ये एक मानसिक रोग उनको हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है ना, उनको भ्रम हो जाता है, हर चीज़ के होने का। ठीक है, तो पार्किंसन डिसीज़ उनको हो जाता है डिसीज़।
अब क्या होता है ना कि इसमें डोपामाइन रिलीज़ ना होने के कारण ये 4 रोग, ये जो आपके सामने 4 रोग है, ये मानसिक रोग है, होने की पूरी संभावना होती है अगर ये हार्मोन रिलीज़ नहीं होता है तो। पहला तो डिप्रेशन आपको पता है, डिप्रेशन यही ज़रूरी नहीं होता है कि बच्चे ने कोई एग्ज़ाम पास नहीं की तो डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ काम अच्छा नहीं किया या फिर उसको लोग बोल किसी बात पे ज़्यादा बोल रहे तो डिप्रेशन में चला जाएगा, प्यार किया और लड़की नहीं मिली तो डिप्रेशन में चला जाएगा। ये ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं होता है कि लड़का इसी चीज़ में जाए। वो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ ज़्यादा अच्छे से ना होने के कारण भी वो डिप्रेशन में जा सकता है, उसका मन भटक सकता है, उसका काम में मन नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिक डिप्रेशन में जा सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया, ये भी एक बहुत बड़ा मानसिक रोग है। स्किज़ोफ्रेनिया कोई कम बीमारी को कम मत समझना, क्योंकि ये बीमारी 50 साल के ऊपर या फिर ओल्ड मैन में ज़्यादा होती है, जिसमें उनकी याददाश्त खो जाती है। याददाश्त खोना है, कुछ चीज़ भूल जाते हैं बार बार कोई काम करने में, तो ये चीज़ उनको बीमारी हो जाती है। दूसरा साइकोसिस भी एक इसी टाइप की बीमारी है, मानसिक भ्रम जिसको कह सकते हैं, साइकोसिस। और चौथा है पार्किंसन डिसीज़, जो मैंने अभी पार्किंसन डिसीज़ आपको बताया है। बड़ों में मानसिक क्या बोलते हैं, मोटिवेशन की कमी हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना वगैरह वगैरह, बहुत सारी एक मानसिक रोग हो जाता है अगर ये हार्मोन रिलीज़ नहीं होता है तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये हार्मोन हमारे बॉडी में, हमारे मस्तिष्क में कितना अच्छे से काम करता है। ये हमारे मोटिवेशन को बनाए रखता है, जो रिवॉर्ड उससे मिलते हैं वो मिलते हैं। मेमोरी और लर्निंग स्किल आपके बच्चों की सुधारता है ये हार्मोन से। फिर मूवमेंट, जो पार्किंसन डिसीज़ है ना, वो उसमें क्या होता है ना कि मूवमेंट नहीं कर पाता, मतलब उसके दिमाग में ऐसी चीज़ आती है कि वो अपना बॉडी का मूवमेंट भी नहीं कर पाता। तो ये डोपामाइन रिलीज़ होने से मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। अब हमारा अटेंशन भी काफ़ी अच्छा रहता है, किसी चीज़ पे हम लोग अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं और अच्छे से सुन पाते हैं, उसको अच्छे से सीख पाते हैं और उसका फोकस काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो डोपामाइन से हमारे इतने सारे फ़ायदे हैं। तो आई होप कि ये जानकारी आपको, मेरी आज का वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो आपसे फिर से यही कहना है कि इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल हो सके तो अच्छा सब्सक्राइब करिएगा। ये सब होता रहेगा तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा आप सबके लिए। तो लास्ट में आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।